वीडियो में आपको नेज़ल पॉलिप में यूज़ होने वाली ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगी जिसे यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको अवश्य ही आराम मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ नेज़ल पॉलिप। यह पॉलिप होता क्या है? तो दीज आर दी बेनाइन ग्रोथ्स ऑफ द लाइनिंग टिश्यू और म्यूकोसा ऑफ द नोज़, यानी कि जो हमारे नाक के अंदर की झिल्ली है उसमें म्यूकस ज़्यादा निकलने की वजह से जो ग्रोथ हो जाती है या जो मांस भर जाता है उसको हम पॉलिप कहते हैं। और यह पॉलिप अधिकतर दोनों ही नॉस्ट्रल्स में होता है। अब यह पॉलिप किन कारणों से बढ़ जाता है? तो फर्स्ट इज एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि जिन लोगों को छींके या नाक बहने की परेशानी रहती है। सेकेंड इज एलर्जिक साइनोसाइटिस, यानी कि जिनके साइनस हमेशा सूजे हुए होते हैं, हमेशा नाक भरी भरी रहती है। इन दोनों ही बीमारियों में विस्तार से मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया है। इनमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। थर्ड इज अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत रहती है उन लोगों को भी पॉलिप की समस्या हो सकती है। फोर्थ इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि जो लोग एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में भी पॉलिप बन सकता है। या फिर फिफ्थ इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। यह एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली बच्चों में मिलता है, जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा निकलता है और वहाँ पर पॉलिप बन जाता है। अब इन पॉलिप की वजह से क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं? तो यदि यह पॉलिप छोटे होते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, लेकिन यदि यही पॉलिप्स बड़े होते हैं तो आपको कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे सर में दर्द, इसको हम हेडेक भी कहते हैं। सेकंड, आपको नाक हमेशा भरी भरी सी लगेगी, या फिर नाक के आसपास हमेशा भारीपन रहेगा, जिसको हम हेवीनेस भी कहते हैं। स्टफी नोज, या फिर नाक हमेशा बहती हुई लगेगी, जिसको हम रनिंग नोज भी कहते हैं। फोर्थ, आपको स्नोरिंग, यानी कि रात को आप सोएंगे तो आपको खराटे भी आ सकते हैं। या फिर फिफ्थ इज स्लीप एनिया। सोते सोते आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा और अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी। सिक्स्थ इज पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि नाक में से गले में कुछ गिर रहा है। तो ये सिम्टम्स आपको पॉलिप की वजह से हो सकते हैं। अब पॉलिप के केस में आपको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी है तो यह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बचाव के बारे में बताऊंगी। मैंने अपने हर वीडियो में आपको दवाइयों के साथ साथ उसके बचाव के बारे में बताया है कि आप किन चीज़ों से बचें कि वह आपको परेशानियां कम हो। तो अगर आपको पॉलिप की समस्या है तो आप ऐसे एलर्जन से दूर रहें जिसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स हैं, छींके या फिर नाक बहनी, वो आपकी बढ़ जाती हो, चाहे वो पोलन्स हो, चाहे वो माइट्स हो, डस्ट हो, या फिर ठंड की वजह से। सेकंड, यदि आपको ये समस्या है भी एलर्जी की या फिर अस्थमा की तो आप दवाइयों से उनको नियंत्रित रखें, दवाइयाँ लें, उनको कंट्रोल में रखें। थर्ड, खूब पानी पिएं। फोर्थ, ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें जिससे आपके नेजल पैसेज मॉइस्ट रहते हैं। फिफ्थ, आप स्टीम लें, या फिर आप रात को सोते समय अपने सर को ऊपर रखें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें यदि आपको पॉलिप की समस्या है। अब इन चीज़ों के साथ साथ आप कौन सी दवाई लेंगे कि आपका पॉलिप श्रिंक कर जाएगा या फिर आपको आराम मिल जाएगा। तो इसमें पहली दवा आती है ट्यूक्रियम मेरम। ट्यूक्रियम मेरम एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जिसमें आपको नाक के अंदर चींटियाँ सी चलती हुई लगेंगी। इस दवाई की 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए।
सेकेंड दवाई आती है सेंगुनेरिया नाइट्रिका 30 पोटेंसी। इसकी भी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए। जनरली ये दोनों दवाइयाँ आप खाना खाने से पहले लीजिए। इसके साथ ही साथ यदि आपका पॉलिप ब्लीड कर जाता है, जैसे कि कई बार कुछ पॉलिप में से खून भी निकलने लगता है, तो आप फॉस्फोरस 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लीजिए। और यदि वह ब्लीडिंग नहीं करता है, उसमें से खून नहीं आता है, आपको बार बार ठंड लग जाती है, आपको एलर्जी की दिक्कत है, आप कैलकेरिया काप 200 में हफ्ते में 1 बार लीजिए। इसके साथ साथ एक टिंचर आता है जिसको हम लेमना माइनर क्यू बोलते हैं। इस टिंचर की 15 से 20 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। ये आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई बताऊंगी जिसको यदि आप कॉटन के स्वैब में लेकर पॉलिप में लगाएंगे तो आपका पॉलिप श्रिंक कर जाएगा। तो ये दवाई है ज़िरेनियम मैक्युलेटम, यानी कि ज़िरेनियम मैक्युलेटम का टिंचर आप किसी शॉप से खरीदिए, उसको कॉटन के स्वैब में लगाकर आप उसको पॉलिप पर लगाएं तो आपका पॉलिप श्रिंक कर जाएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।